हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम। गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। इस दुनिया में संत मालिक के प्रतिनिधि बनकर आते हैं, लेकिन शरीर का माध्यम होने की वजह से उनके कार्यकाल की भी इंसान की तरह मर्यादा होती है। मां सप्तश्रृंगी, सुकन्या के साथ शादी करके मैं नए जीवन की शुरुआत करना चाहता हूं। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए मां। आज तुम्हारी वजह से मंदिर में गांव वालों ने कितना अपमान किया मेरा। वो ये क्यों भूल जाते हैं कि जब वो किसी के साथ विश्वासघात करते हैं तब वो खुद अपना विश्वास खो बैठते हैं। परंतु बाबा, दामू सेठ पर तो अन्याय हुआ ना। जो अन्याय करता है उसका न्याय वो मालिक करता है नानावली। आइए भास्कर राव जी, मेरे घर में आपका स्वागत है। अरे दामू सेठ आप। लेकिन भाऊराव जी, नौकरों को यहीं रुकने दें। वही तो मैं भी कह रही हूँ धर्मानंद, तुम यहीं रुको। क्यों रे दिनकर, क्या यही संस्कार दिए हैं मैंने तुम्हें? अपने भैया के पैर कौन छुएगा? क्यों रे शंकर, तुम्हारे भैया कह रहे थे तुम्हारी नजर कमजोर हो गई है, इसलिए तुमने इन्हें पहचाना नहीं। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। हाँ बैठिए। कैसी लगी आपको हमारी हवेली? तुम्हारी हवेली? अपने भैया की पीठ पर वार किया,
उन्हें धोखा दिया, विश्वासघात किया उनके साथ, तो क्या यह हवेली तुम्हारी हो गई? खून पसीना एक करके तुम्हारे भैया ने यह हवेली बनवाई, दिन रात मेहनत करके ये व्यापार आगे बढ़ाया। धोखे से एक दस्तखत लेकर सब कुछ तुम्हारा हो गया। धोखेबाज, बेईमान। ये क्या कर रही हो तुम? जब कानूनी कागजात दिखाकर इन लोगों ने हमारा ही सामान हमारे घर से बाहर फेंक दिया था, जब इनके रखवालों ने हमें हमारे घर में जाने पर रोक लगा दी थी, तब जो करना चाहिए था वो मैं अब कर रही हूँ। छोड़ दीजिए मुझे। उर्मिला, उर्मिला, तुम्हें मेरी कसम। क्यों रोका आपने मुझे? आज जो हमारी हालत है, जिन तकलीफों का सामना हम कर रहे हैं, जिन बुरे हालात में हम जी रहे हैं, वो सब इन कमीनों की वजह से है। आज हमारा ही बेटा हमसे पराया हुआ है, इन कमीनों की वजह से। नहीं उर्मिला, क्यों रोक रहे हैं आप मुझे? उर्मिला, क्योंकि ये भी तुम्हारे ही बच्चे हैं। जब हमारा गोपाल नहीं था तो तुम इन्हें अपना बच्चा समझती थी ना। ये तुम्हारे देवर नहीं, तुम्हारे बच्चे हैं उर्मिला। और तुम मां हो इनकी। और मां अपने बच्चों को माफ कर दिया करती हैं। तुम भी इन्हें माफ कर दो उर्मिला। नहीं उर्मिला, चुप जिंदगी में सारे दुखों की जड़ है चाहत, इच्छा, ख्वाहिश। उम्मीद करना कि वो मिल जाए, उसे पालूं, वो हासिल कर लूं। इंसान सोचता रहता है कि ये मिल जाए, वो मेरे पास हो, ये करूंगा तो इतना बड़ा आदमी बन जाऊंगा। और जब वो ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो इंसान निराश हो जाता है। कभी कभी ज्यादा जोश में आकर फिर से पूरी मेहनत करके, पूरी ताकत लगा के जो उसे नहीं मिला था उसे हासिल करने की कोशिश करता है। पैसों के लिए अपनों को धोखा देता है, मालिक से गद्दारी करता है। और जब अंतिम समय आता है तब उसे साक्षात्कार होता है कि जिसे पाने के लिए वो भले बुरे मार्गों पर चला, वो सब तो उसे यहीं छोड़कर जाना है। पैसा उसके साथ नहीं जाता, साथ जाते हैं उसके अच्छे कर्म, पुण्य, लोगों की दुआएं और बद्दुआएं भी, कुकर्म भी और पाप भी, जिनका फल उसे अगले जन्म में भुगतना पड़ता है। तो फिर इंसान विश्वासघात क्यों करता है, क्यों धोखेबाजी करता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, वो इंसान क्यों भूल जाता है? मां फलेषु कदाचन, यानी कर्म करते रहो, फल में आसक्ति मत रखो। स्वार्थ और अहंकार को त्याग कर कर्म करो, कल्याण होगा तुम्हारा। सबका मालिक अलग निरंजन, जय
जय शिव शंकर। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम प्रणाम। अलख निरंजन, तुम्हारा कल्याण हो बच्चा। स्वामी जी, आपके दर्शन करके हम धन्य हो गए। आप किस प्रयोजन वश यहाँ पधारे हैं स्वामी जी? आपका उद्धार करने। अलख निरंजन। वैद्य जी, ये तो ढोंडू है। ढोंडू नहीं, ढोंडू स्वामी कहो, ढोंडू स्वामी। अरे राम राम राम, हमें धोखा दे रहे हो। क्या कहा था इसने? है? कल्याण हो है? वैद्य जी, आपने भी तो कहा था मेरे दर्शन करके आप धन्य हो गए। हाँ, लेकिन अब मैं तुम्हें धन्य करूंगा। क्या कहा था? कल्याण हो। अब मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा नालायक। वैद्य जी, क्या कर रहा? आप क्यों खामखा नाराज होते हो? राम राम राम। राम राम राम। राम भक्त हनुमान पे श्री राम कभी नाराज हुए थे? बोलो। हैं? नहीं। साईं बाबा कभी नानावली पर नाराज होते हैं? बोलो। अरे क्या कहना चाहता है नालायक तू? क्या कहना चाहता है? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपका हनुमान हूँ। आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। आशीर्वाद लेने? क्यों? अरे ये हिमालय पर जाकर संन्यास लेगा, आप इसकी वेशभूषा नहीं देख रहे? अलख निरंजन, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं इसी गांव में रहूंगा। इस पेड़ के नीचे बैठूंगा, गांव के लोग समझेंगे कोई पहुंचे हुए संत महात्मा गांव में आए हैं। फिर लोग मेरे दर्शन करने आएंगे। अच्छा, सारे गांव के लोग तुम्हारे दर्शन के लिए आएंगे? हाँ, बीमार दुखी आएंगे, कहेंगे महाराज हमारा इलाज कर दो, तो वैद्य जी मैं आपकी दवा दे दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। अलख निरंजन। राम राम राम। देख रहे हैं द्वारकानाथ जी, ये ढोंडू मेरा सचमुच का हनुमान है। अलख निरंजन। जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, ओंठ हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रियकंता, आनंद सुर धरणी अद्भुत करनी, मर्म न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अविगत दोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जेहिलागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, बासर ध्यावहि गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा। जयति सच्चिदानंदा, जयति सच्चिदानंदा, जयति सच्चिदानंदा। इस संसार में इंसान धोखा देता भी है और धोखा खाता भी है। शारीरिक पीड़ाओं और मानसिक व्यथाओं से घिरा हुआ इंसान मालिक को याद करता है, उसे ढूंढता है, लेकिन उसकी समझ उसका साथ नहीं देती और वो ढोंगियों और पाखंडियों को मालिक समझ बैठता है। साधुओं के कपड़े पहन लेने से क्या कोई साधु हो जाता है? अपने आप को मालिक, ईश्वर या भगवान बोलने वाले क्या मालिक होते हैं? नहीं। कोई इंसान भगवान कैसे हो सकता है?
मालिक तो निराकार है। तो फिर कोई साकार मालिक कैसे हो सकता है? फिर इंसान आसक्ति में डूबे हुए पाखंडियों की भक्ति क्यों करता है? क्यों वो अपने आप को धोखा देता है? क्यों भटकता है सच और असल के रास्ते से? क्यों पाखंडियों के प्रभाव में आता है वो? और जब उसे ढोंगियों के ढोंग का पता चलता है तो वो उदास हो जाता है, निराश हो जाता है, और वो ये मान लेता है कि इस दुनिया में मालिक है ही नहीं। लेकिन मालिक है, हर तरफ है, चारों दिशाओं में है। लेकिन उसे देखने के लिए साफ दिल होना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। क्या आईने को साफ किए बिना उसमें अपना प्रतिबिंब देखा जा सकता है? नहीं। हाँ, उसी तरह इंसान जब अपने मन के आईने पर जन्मों का जो मैल बैठा है उसे साफ नहीं करता, तब तक उसे मालिक का प्रतिबिंब कैसे दिखाई देगा? परंतु बाबा, हमारे मन के आईने में भगवान का प्रतिबिंब क्यों दिखाई देगा? लक्ष्मी की माँ, क्योंकि ईश्वर, मालिक, भगवान हमारे अंतःकरण में ही तो निवास करते हैं। हम सब उसी के तो अंश हैं। आत्मा के रूप में परमात्मा हर किसी में है। इसलिए मालिक को ढूंढने की जरूरत ही नहीं। क्यों ढूंढते हो मालिक को? वो तो तुम्हारे पास है। हाँ, उसके दर्शन करना चाहते हो तो सच की राह पर चलो। किसी को दुख ना दो। देना है तो सुख दो, दे सकते हो तो खुशी दो। दुर्बल, निर्बल, पीड़ितों का सहारा बनो और कभी मालिक को भूलो नहीं। सुख हो या दुख, उसे हमेशा याद रखो। वो तुम्हारे पास है, तुमसे दूर नहीं है। अपने अंदर झांको, तुम्हें मालिक के दर्शन हो जाएंगे। सबका मालिक। एक। ये हमारा गांव, ये हमारा समाज विधवा शादी के खिलाफ है। नहीं होने देंगे तुम दोनों की ये शादी, नहीं होने देंगे। लेकिन पिताजी, इस कहानी की जड़ तुम ही हो सुकन्या। तुम ही उमाकांत को इस शादी के लिए उकसाते हो। मां, मैंने अपनी बेटी पर हाथ उठाया। मेरा यह अपराध क्षमा योग्य नहीं है मां, और इस अपराध के लिए आप मुझे बिल्कुल माफ ना कीजिए। ऐसी सजा दीजिए मुझे कि फिर कोई बाप अपनी बेटी पर हाथ उठाने की हिम्मत ना करे। काका जी, क्या सोचा है आपने? क्या अपनी विधवा बेटी की शादी करेंगे? काका जी, अब आप ये गांव छोड़ जाएंगे तो अच्छा होगा। हम आपका आदर करते आए हैं। अब अपमान मत करवाइएगा अपना। आप क्या चाहती हैं मां? आपको छोड़कर चला जाऊं? तुम ही राम, तुम ही श्याम, साईनाथ मेरे। तुम ही राम, तुम ही श्याम, साईनाथ मेरे। दूर किए तुमने मेरी राह के अंधेरे। तुम ही राम, तुम ही श्याम, साईनाथ
भिक्षाम देहि। ओम भवती भिक्षाम देहि। प्रणाम बाबा। लक्ष्मी की माँ, लक्ष्मी बेटी कहाँ है? अभी यही कहीं तो थी बाबा। बाबा, अब उसकी शादी करा देनी है। हाँ, लड़का भी तो अच्छा मिलना चाहिए। आपके आशीर्वाद से उसे अच्छा ही तो लड़का मिलेगा बाबा, हमें विश्वास है। लक्ष्मी की माँ, कहते हैं जब औरत बच्चे को जन्म देती है तो उसका खुद का भी दूसरा जन्म होता है। मैं तो मानता हूं कि औरत के 3 जन्म होते हैं। एक, जब वो जन्म लेती है, तो जब वो शादी करके ससुराल जाती है, और तीसरा, जब वो एक बच्चे को जन्म देके मां बनती है। हाँ। इन तीनों में से औरत का सबसे महत्वपूर्ण जन्म है जब वो ब्याह करके अपना मायका छोड़कर ससुराल जाती है। ससुराल में सब कुछ नया ही नया है। माता पिता समान सास ससुर, बहन जैसी ननद, भाई जैसा देवर या जेठ, नया घर, नया माहौल, नया वातावरण। अगर कोई उसके करीब होता है तो वो होता है उसका पति। लक्ष्मी की मां, हमारी बेटी अपनी आंखों में नए सपने सजाकर ससुराल जाती है इस आशा में कि उसके सपने जल्द से जल्द साकार हो जाएं। लेकिन मां समान सास और पिता समान ससुर अगर उसके माता पिता ना बने, भाई समान देवर या जेठ उसके भाई ना बने, बहन समान उसकी ननद बहन न बने, तो ससुराल में कदम कदम पर मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। चल बैठ चुपचाप यहाँ पे। अब क्यों माँ जी? सवाल मैं करूँगी, तुम नहीं। मैं जो कहूँगी वही तुमको करना पड़ेगा। बैठ यहाँ पर, बैठ। डब्बा। जी माँ जी। इसके घने लंबे बाल काट दो। बिल्कुल गंजा कर दो इसे। एक भी बाल इसके सर पर दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। वो अपनों को छोड़कर परायों को अपना बनाने के लिए ससुराल जाती है। कभी कभी ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि ससुराल भी पराया हो जाता है और उसका अपना मायका भी पराया हो जाता है। ऐसा क्यों होता है लक्ष्मी की मां? नूर क्यों होता है अपनी बेटियों के साथ? बेटियां तो मायके का गौरव और ससुराल का अभिमान होती हैं। उन्हें प्यार मिलना चाहिए, ममता मिलनी चाहिए, सुरक्षा मिलनी चाहिए। क्यों आप अचानक ऐसी बातें कर रहे हैं बाबा? कहीं लक्ष्मी की जिंदगी में भी कुछ नहीं होगा उसकी जिंदगी में, और उसकी जिंदगी खुशियों से भरी होगी। लक्ष्मी की माँ, उसकी जिंदगी खुशियों से भरी होगी, खुशियों से भरी होगी, खुशियों से भरी होगी। उसकी जिंदगी खुशियों से भरी होगी। लक्ष्मी की माँ, शायद साईं बाबा का कोई भक्त है जो ससुराल में भी परेशान है और मायके में भी परेशान है, इसीलिए बाबा व्याकुल हैं। उमाकांत। अरे लक्ष्मण, तुम यहाँ? हाँ उमाकांत, तुम जितनी जल्दी हो सके ये वणी छोड़कर चले जाओ। क्यों? तुम गांव का वातावरण खराब कर रहे हो। क्या बोल रहा है तू दोस्त? दोस्ती अपनी जगह है उमाकांत। इस गांव का धर्म और रीति रिवाज का पालन अपनी जगह है। तुम जो सोच रहे हो वो इस गांव में नहीं चलेगा। क्यों?
क्या प्यार करना गुनाह है? हाँ, एक विधवा से प्यार करना गुनाह है और यही सारे गांव का फैसला है जिसे तुम्हें मानना होगा। मैं नहीं मानूंगा। नहीं, मुझे जाने दो माँ, वरना वो लोग उमाकांत को। खबरदार जी, तुमने घर के बाहर कदम रखा तो। तुम्हें सिर्फ 2 दिनों की मोहलत दी है गांव वालों ने। गांव छोड़कर चले जाओ। मैं ये गांव छोड़कर नहीं जाऊंगा। इस गांव में जन्मा हूं मैं। ये मेरा गांव है और कोई मुझसे मेरा ये गांव छीन नहीं सकता। दोस्ती के नाम पर दुश्मनी करने वाला लक्ष्मण भी नहीं। आज से 3रे दिन बाद हम फिर आएंगे। अगर तूने गांव नहीं छोड़ा तो तेरी हड्डियों को तोड़कर इस गांव से बाहर फेंक देंगे। और इसे सिर्फ खाली धमकी मत समझना, कितने टुकड़े होंगे गिनना मुश्किल हो जाएगा। चलो। भाग्य रूठ जाता है तब दोस्त भी दुश्मन बन जाता है, अपने पराये हो जाते हैं। जिस पर हम आंखें बंद करके विश्वास करते हैं वो भी धोखा देता है। फिर भी जो सच्चे दिल का है, जो सच्चा है, वो कभी विचलित नहीं होता। वो अपने इरादों पर कायम रहता है क्योंकि उसे अपने आप पर विश्वास होता है। प्रेम का अर्थ है त्याग, समर्पण, विश्वास। और विश्वास का अर्थ है भक्ति, तपस्या। और जिसकी तपस्या सफल होती है वो भाग्यशाली होता है, क्योंकि मालिक का आशीर्वाद सदा उसके साथ रहता है। सबका मालिक एक। उमाकांत, सुकन्या, तुम? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ उमाकांत, तुम ये गांव छोड़कर चले जाओ। तुम आओगे मेरे साथ? तुम समझते क्यों नहीं हो? यहाँ तुम्हारी जान को खतरा है। मेरी जान? मेरी जान तो तुम हो सुकन्या। मुझे भूल जाओ उमाकांत। तुम्हें भूल जाऊं? तुम्हें भूल जाऊंगा तो मैं अपनी सांसें लेना भूल जाऊंगा सुकन्या, क्योंकि मेरी हर सांस में तुम हो। तुम्हारे बिना तो मैं बेजान हो जाऊंगा। मैं खुद बेजान हो गई हूँ उमाकांत। मेरा प्यार तुम्हें जान भर देगा। ये संभव नहीं है। प्यार हर असंभव को संभव बना देता है सुकन्या। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? क्या तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहती? अगर तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, तो बता दो इस गांव के लोगों को, कि तुम मुझसे प्यार करती हो, कि तुम मुझसे प्यार करती हो, कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, मुझसे शादी करना चाहती हो, मुझसे शादी करना चाहती हो। सुकन्या, आने वाले 2 दिनों के अंदर ही हम शादी करेंगे और हमारी शादी का विरोध करने वाले इस गांव को छोड़कर जाएंगे। हम नहीं। क्षमा, शुद्ध प्रेम परमात्मा का ही एक सुंदर रूप है। क्या इस शुद्ध प्रेम का पुजारी अपनी तपस्या से परमात्मा को प्रसन्न कर लेगा? किसकी बात कर रहे हैं आप देवा?
श्यामा तुम्हारी, तुम अब तक वणी नहीं गए? जाओ जाओ वणी, जाओ जाओ। वणी? फिर से वणी? देवा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, आप भूल जाइए वणी। हाँ, जाना तो पड़ेगा ही श्यामा। अरे मालसपति, तुम अभी तक यही हो? जाओ जाओ, अपने घर जाओ, मेरी बहन तुम्हारा इंतजार कर रही है। हाँ। अरे सुनो, खाली हाथ मत जाओ, दरवाजे पर कोई भूखा प्यासा होगा तो उसकी भूख प्यास मिटा देना। अब लो, जाओ 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 जाओ, ये लो। हाँ जाओ 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 जाओ। अरे तुम लोग भी जाओ 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 जाओ, तुम लोग भी। मालिक। गुरुजी, अचानक साईं बाबा ने ऐसा क्यों कहा, घर जाने को? मैं भी यही सोच रहा हूं। पहले भी उन्होंने एक बार आपको घर जाने के लिए कहा था, तब आपका बेटा। शिवू, 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 ऐसे क्यों बैठी हुई हो? क्या हुआ शिवू? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? दूर! पीछे जाओ, पीछे जाओ, आगे मत बढ़ो। मैं तुम्हें अपना बच्चा नहीं दूंगी। जाओ, चले जाओ। नहीं दूंगी मैं अपना बच्चा, चले जाओ। मैं कहती हूँ चले जाओ। अरे क्या कर रही हैं आप? कर रही हो? अभी ये क्या कर रही हैं आप? अरे अपने पति को मारेंगी? क्या हुआ तुम्हें? डरो मत शिवू, अब मैं हूं, गुरुजी हैं, साथ में साईनाथ की दी हुई ऊदी है। अब हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बताओ क्या हुआ, क्यों तुम इतनी डरी हुई हो? वो हमारा बच्चा मांग रहा है। कौन मांग रहा है? बहुत भयानक है, ऊंचे कद का आदमी। मुझे कह रहा था मुझे भिक्षा में अपना बच्चा दे दो, और कह रहा था मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे अपना बच्चा दे दो। पावस लिए उठाए और लाए कृपा निधान, भक्त प्रभु राम के मालसपति, मुझे भूख लगी है। अरे भूख लगी है तो घर में जो है खा लो। मालसपति, सपने में जिसको तुमने देखा वो काल पुरुष था। मुझे भूख लगी है, खाना दो। यही है वो। मुझे भूख लगी है, खाना दो। यही है वो। खाना दो मालसपति, मुझे भूख लगी है मालसपति, बच्चा दे दो। हाँ, अब मैं नहीं रुकूंगा, मुझे भूख लगी है, भूख लगी है। मैं तुम्हें भिक्षा देता हूँ। जल्दी दो, वरना मैं सबको खा जाऊंगा।
जय साईनाथ, जय साईनाथ। शिवू, खतरा टल गया। अब हमारे बच्चे को कोई खतरा नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष साईनाथ का आशीर्वाद उसके साथ है। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। क्यों मालसापति, भूखे को खाना खिला दिया? आपकी लीला अगाध है देवा। कभी कभी आपकी बातें समझ में नहीं आती, किंतु आप अपने भक्तों का कितना ख्याल रखते हैं, आज प्रत्यक्ष पता चला। कुछ नहीं पता चला तुम्हें श्यामा? इतनी बार बोलने के बाद भी तुम चिड़ी में ही हो। आपकी आज्ञा लेके मैं जल्दी ही वणी चला जाऊंगा बस। साईनाथ, आप जैसा मालिक जब साथ होता है तो आपके बंदों को काल भी नहीं छू सकता। आप ही की वजह से आज एक खतरा टल गया बाबा। हम आपके कृतज्ञ हैं साईनाथ। कौन सा खतरा टल गया बाबा? नानावली, मालसापति के घर में मौत का साया मंडरा रहा था। उसके बच्चे के लिए मौत मुंह फाड़ कर खड़ी थी। आज साईं बाबा ने हमारे होने वाले बच्चे को बचा लिया। मालसापति, बच्चा होने के बाद 25 साल तक तुम्हें बच्चे को संभालना होगा, उसकी रक्षा करनी होगी। आप ही हमारे मालिक हैं, हम सबके बच्चों की रक्षा आप ही करेंगे। प्रणाम राधाबाई। प्रणाम मालसापति जी। आज आप बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। सब साईनाथ की कृपा है राधाबाई। बाबा ने आज महालसापति के बच्चे की मौत से रक्षा की है राधाबाई। जिसके साथ सद्गुरु का आशीर्वाद होता है, मौत उसकी तरफ तिरछी नजर से देख भी नहीं सकती। अक्कलकोट स्वामी समर्थ ने ऐसा कोई चमत्कार किया है राधाबाई? एक समय की बात है लक्ष्मी की माँ, श्री स्वामी समर्थ पंढरपुर में थे। वहाँ वो नदी के किनारे के पास बैठे थे कि स्वामी महाराज, स्वामी महाराज, स्वामी महाराज, स्वामी महाराज, स्वामी महाराज, स्वामी महाराज, हमारा एक बच्चा था और वो हमें छोड़कर चला गया। छोड़कर चला गया तो यहाँ मेरे पास क्यों आए हो? जाओ, जाकर रोको उसे, जाने मत दो। स्वामी महाराज, उसकी मृत्यु हो गई। आप भगवान हैं। अरे हट! हमारे बच्चे को जिंदा कर दीजिए। स्वामी महाराज। स्वामी महाराज, आप भक्त वत्सल हैं, आप मालिक हैं, माँ है हमारी। क्या आप एक माँ का अनुरोध अनसुना कर देंगे? स्वामी महाराज, मेरा बच्चा मुझे वापस नहीं मिला तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। स्वामी महाराज, स्वामी महाराज, स्वामी महाराज, स्वामी महाराज, मैं आपके दर पर आई हूँ, खाली झोली लेकर नहीं जाऊंगी।
मेरा बच्चा मुझे वापस नहीं मिला तो मैं यहीं आपके सामने सिर मार मार कर जान दे दूंगी, जान दे दूंगी। रुक जाओ और जाकर अपने बेटे को घोड़े पर बिठाकर मेरे पास ले आओ। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? लेकिन स्वामी महाराज, हमारा बेटा तो मर गया है, हम उसे घोड़े पर बिठाकर कैसे? हम लेकर आएंगे महाराज, लेकर आएंगे। पागल है ये माँ बाप जो इस ढोंगी बाबा पर विश्वास कर रहे हैं। बिल्कुल, कभी मरा हुआ इंसान भी जिंदा होता है। और स्वामी जी ने क्या सोचकर कह दिया कि बच्चे को ले आओ? जिसकी शव यात्रा निकलनी चाहिए थी उसे घोड़े पर सवार करके लाने को कहा, और सुना है उसकी बारात निकलने वाली है। रोते क्यों हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारा बेटा घुड़सवारी कर रहा है। ले पहना दे उसे। इसे पकड़े क्यों हो? छोड़ दो इसे, इसे अकेले सवारी करने दो। लेकिन स्वामी महाराज, मेरा बेटा। छोड़ दो इसे। हाँ, ये अपने दीनू की आवाज है। माँ, पिताजी। दीनू, दीनू बेटा, दीनू बेटा, मैं आ रही हूँ दीनू बेटा। स्वामी महाराज, आपने हमारे बेटे को जिंदा कर दिया। बेटा, स्वामी जी के पैर छुओ। ऐसे थे श्री स्वामी समर्थ अक्कलकोट के, बाहर से कठोर, अंदर से फूल से भी कोमल। उनका हर एक कार्य भक्तों के उद्धार के लिए होता था। सुख धाम, धन धाम, साई राम साई श्याम, गुण धाम, यश धाम, साई राम साई श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु, साईं बाबा। तुझे प्रणाम। श्यामा, माँ जी क्या कह रही हैं? कहीं मेरे बारे में तो बात नहीं कर रही हैं? बाबा,
आपने मुझे माँ कहा, इसमें ही मेरा गौरव है साईं बाबा। आपके नाम का जाप ही हमारे लिए मोक्ष मुक्ति का साधन है साईं बाबा। आपकी कथाएं सुनना और सुनाना हमें हमारे पापों से छुटकारा दिलाता है साईं बाबा। अपना जीवन सफल बनाने वाले इस मंत्र को अब हम जान गए हैं साईं बाबा। सदा खुश रहो, सदा सुखी रहो।